क्या आपके शरीर में हमेशा दर्द रहता है और दिन भर आपको कमजोरी जैसा फील होता है? तो आइए आज जानते हैं ये क्या हो सकता है। ये हो सकता है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक प्रकार की समस्या है जिसमें आपके पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, जिसमें आपके गर्दन में, पीठ के नसों में, कमर में, एल्बोज में, एल्बोज के आजू बाजू के एरियाज में, थाइज में, काफ्स में दर्द हो सकता है, जिसमें आपका कोई भी वर्कअप करा हुआ, कोई भी ब्लड टेस्ट करे हुए सब कुछ नेगेटिव आ सकते हैं। और ये फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी होती किस में है, आइए आज जानते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया मेनली फीमेल्स में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं दिखता। फाइब्रोमाइल्जिया में बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि आपकी नसें थोड़ी सेंसिटिव रहती है कंपेयर्ड टू दूसरे पेशेंट्स के जिन्हें उतना दर्द ना फील होता हो। कोई भी पॉइंट दबाने पर, जैसे टेंडर पॉइंट्स कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब हम यहाँ एक प्रेशर देते हैं तो वो जो नस होती है वो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है, और वो आपके ब्रेन में परसीव होती है कि जो छोटा टच है इट माइट बी पेन। तो वो सेंसिटिव नस उस मैसेज को कैरी करती है ब्रेन की तरफ कि ये पेनफुल स्टिमुलस है, और इसी कारण आपको पेन होता है। तो बेसिकली उसमें आपका कोई दोष नहीं है, बस आपके नर्व्स है जो थोड़े हाइपर सेंसिटिव है टूवर्ड्स एनी टच, जिस कारण आपको पेन फील होता है। एल्जिया के मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि शरीर के हर अंग में दर्द होना, सुबह उठने पर एक थकावट महसूस होना, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने पर भी अगर हमें लगता है कि ये जो थकावट है सिर्फ नींद कम होने के कारण है या फिर किसी और कारण से है, पर अगर आप एक्टिविटी करते हैं और आपकी थकावट फिर भी कम नहीं हो रही है, जिसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं फटीग, वो परसिस्टेंटली रह रहा है, वो ये बीमारी में पाया जाता है। साथ ही साथ ये बीमारी में नींद नहीं आना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहा है। इसके अलावा ब्रेन फॉग फील होना और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होना। तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस कैसे बनता है। फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको आपके नियर बाय रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसमें प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया है कि उसके ऊपर कोई सेकेंडरी ऑटो इम्यून डिजीज एसोसिएटेड नहीं है, और दूसरा होता है सेकेंडरी फाइब्रोमाइल्जिया जो आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस हो गया, शोगरन सिंड्रोम हो गया, लूपस हो गया, उनके साथ एसोसिएटेड रहे, तब ये सेकेंडरी फाइब्रोमाइल्जिया इसे बोला जाता है। सेकेंडरी या फिर एसोसिएटेड विथ सम ऑटो इम्यून डिजीज फाइब्रोमाइल्जिया बोला जाता है। इसलिए इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइब्रोमाइल्जिया के डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोई ब्लड टेस्ट नहीं प्रूव करेगा कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। क्यों? क्योंकि सब ब्लड टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं और आपके शरीर में फिर भी परसिस्टेंट दर्द रहता है, एक थकावट रहती है, आपको लगता है आपको एक अकड़न रह रही है शरीर में, तो वो ये बीमारी में मिल सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया का ट्रीटमेंट जानना भी बहुत ज़रूरी है। कितना रोल दवाइयाँ प्ले करती है और कितना रोल आप प्ले करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ सिर्फ 30% रोल ही प्ले करने वाली हैं। वो आपको हेल्प करेंगी वो नर्व सेंसिटिविटी कम करने में, नर्व मॉड्यूलेट करने, नर्व पेन जो है उसे मॉड्यूलेट करने में, पर मेन रोल आपका रहेगा ये बीमारी ट्रीट करने के लिए। आपको देखना है कि आपकी किस चीज़ के कारण दर्द बढ़ रहा है। अगर आपका कोई स्ट्रेसर है तो आपको स्ट्रेसर कम करना पड़ेगा गाइडेड मेडिटेशन से, या फिर कोई साइकेट्रिस्ट से मिलकर, साइकोलॉजिस्ट से मिलकर, कि कैसे आप वो आपका स्ट्रेसर या जो भी आपके मन में वो समस्याएं हैं वो आप अपनी क्लियर करें, और वो जो स्ट्रेस है जो वो पेन प्रोड्यूस कर रहा है उसे आप कम कर सके। उसके बाद आपको आपकी स्लीप रेगुलराइज करनी है। स्लीप रेगुलराइज करने के लिए आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालिए कि आप एक अलार्म क्लॉक लगाए जिसमें आप इतने बजे सोए, उतने बजे उठे, इतने बजे आपको बेड पे जाना ही है। ये सब चीज़ें जब आप रेगुलराइज करते हैं, आपका स्लीप शेड्यूल रेगुलराइज करते हैं, तो आपका वो पेन भी सेटल हो जाएगा जो नींद नहीं आने से हो रहा है। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कितने एक्टिव है। एक्टिविटी में यानी आपके वॉकिंग करने के कितने स्टेप्स हो रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी यानी आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस में कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है, एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती है, आपकी वाटर एक्सरसाइजेस हो सकती है, या फिर इवन आपका योगा हो सकता है। कोई भी एक्सरसाइजेस जो आपके बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करे ताकि वहाँ ब्लड फ्लो हो और वो आपके अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होके आपका नर्व सेंसिटिविटी कम हो, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयाँ जो दिया जाता है फाइब्रोमाइल्जिया में वो नर्व मेडिसिन होती है, जिसमें हम गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, बाकी और मेडिसिन हम ऐड करते हैं, थोड़े विटामिन सप्लीमेंट करते हैं। इससे ये धीरे धीरे करके पेन सेटल होता जाता है।
पर इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो जो इसके साथ एसोसिएटेड हो। तो वो ऑटो इम्यून बीमारी को भी अगर हम कंट्रोल करें तो कभी कभी फाइब्रोमाइल्जिया कंपोनेंट भी कंट्रोल हो सकता है। फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोसिस बहुत मिस होता है। आप इसे ये सिम्टम्स देख के ये ट्रीटमेंट कर कर बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।